हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लेसन नंबर 21 जो है आपकी पॉलिटिकल साइंस का वो कंप्लीट करेंगे। हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है, ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर ली है। अभी पॉलिटिकल साइंस के 2 लेसन्स हैं, ये भी हम पढ़ लेंगे, राइट। इस चैप्टर का नाम है अर्बन डेवलपमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अभी आप समझने की कोशिश करिए, चैप्टर के नाम में से है। तो अभी हम इस चैप्टर में गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, दैट गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं, और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट जो है वो देश में किस तरह से होती है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। तो अ- अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को लाइक भी करिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। पहले हम जो है कंटेंट्स देख लेते हैं कि क्या कंटेंट्स है। देखिए, सबसे पहले आप पढ़ेंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर जो हैं आपकी लेसन के लास्ट में दिए होते हैं। जब आपका लेसन ख़त्म हो जाता है एक्सरसाइज से पहले, जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है एक बॉक्स में दिए गए होते हैं। इनमें से आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, उन्हों के आंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसीलिए पॉइंट्स टू रिमेंबर जो हैं वो पढ़ने चाहिए, राइट। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स। इस चैप्टर के आई थिंक जो आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं वो 10 क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट्स टू रिमेंबर देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या समझना है वहाँ से, राइट। सो देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है। फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन सिटीज, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल्स and municipal council corporation have been established। आपको यहाँ पर 3 लेवल्स बताए गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, हमने इस चैप्टर में गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है कि वो किस तरह से काम करती है। जो गवर्नमेंट फंक्शन करती है, जितने भी काम करती है, उसके 3 लेवल्स होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो है हमने डिवाइड किया गया है इन लेवल्स को। फर्स्ट लेवल जो है वो आपका आ जाएगा नगर पंचायत। नेक्स्ट लेवल इज अबाउट म्युनिसिपल काउंसिल्स एंड जो सिटीज, जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं वहाँ पर फंक्शन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये 3 लेवल्स जो हैं आपको पॉइंट नंबर 1 में दिए गए हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखिए, अप टू द पॉपुलेशन ऑफ 20,000 नगर पंचायत हैव बीन एस्टैब्लिश। तो फर्स्ट लेवल हमने क्या पढ़ा है, नगर पंचायत का। नगर पंचायत के अंदर अबाउट 20,000 ऑफ पॉपुलेशन जो है वो आती है और इन्हों के लिए ये काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, आपको स्मॉल सिटीज की बात की गई है इसमें, दैट स्मॉल सिटीज जिनकी पॉपुलेशन लगभग 20,000 होती है, वो किसके अंडर आ जाएंगे, म्युनिसिपल काउंसिल्स के अंडर। एंड जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी सिटीज हो गई हैं, जैसे कि कह सकते हैं मुंबई, दिल्ली। ठीक है, तो इस तरह की जो सिटीज हैं उनमें फंक्शन करने के लिए होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जब आपको क्लास में चैप्टर पढ़ाया था मैंने, तो आपको मैंने इसकी पॉपुलेशन भी बताई थी। अभी आप सारे बच्चे नीचे कमेंट करेंगे एंड मुझे जवाब देंगे दैट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर कितनी पॉपुलेशन आती है। ठीक है, सभी के आंसर्स मुझे आने चाहिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देखिए, द चीफ ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज मेयर। आई थिंक ये आपको पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, तो ये फिफ्थ पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स में से जो है आपको पूछा गया है, आई थिंक ट्रू फॉल्स में से पूछा है, दैट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसमें जो उनका हेड होता है, जो चीफ होता है, उसे मेयर कहते हैं या फिर कमिश्नर कहते हैं।
सो आपने याद रखना है दैट चीफ ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल, sorry, the chief of municipal corporation is mayor. Okay, so next sixth point देखिए, sixth point, in the big cities of Amritsar, Jalandhar, Ludhiana, Pathankot, Fagwara, Patiala, Bathinda, Moga, Hoshiarpur and Mohali. So ये आपको 10 cities दी हैं पंजाब की जहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैव बीन सेट अप. सो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कितनी हो गई पंजाब में? अबाउट 10. ठीक है, देयर आर 10 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन पंजाब और इन सिटीज में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो सेटअप है. नेक्स्ट 7th पॉइंट देखिए, the tenure of the Nagar Panchayat, the municipal council and the municipal corporation is 5 years. So again this is important, ये पूछा गया है. So आपने याद रखना है कितना tenure होता है, कितना time होता है. This is about 5 years. Next 8th, the central government of central government of the country is at Delhi, the capital of इंडिया. सो आपको पता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कहाँ पर सेटअप होती है? ऑब्वियसली कैपिटल में. ठीक है, तो इंडिया की कैपिटल इज इन दिल्ली. सो वहां पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेटअप है. नेक्स्ट 9th पॉइंट देखिए, द कैपिटल ऑफ पंजाब इज चंडीगढ़, ये आपको पता होगा. नेक्स्ट 10th पॉइंट, डिप्टी कमिश्नर इज द हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ फॉर डीलिंग with the administrative functions of the district. Again ये भी आपको किसी क्वेश्चन आंसर्स में पूछा गया है और आपने याद रखना है कि जो डिप्टी कमिश्नर है ये हाईएस्ट ऑफिशियल्स हैं. ठीक है, हाईएस्ट रैंक है जो डील करता है विद सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. ठीक है, तो अभी हम जब गवर्नमेंट के लेवल्स पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगी दैट डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरह से होती है. तो आपने याद रखना है दैट डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड है, जो हाईएस्ट ऑफिशियल है, वो डिप्टी कमिश्नर होता है. ऑलराइट, सो ये आपके सारे पॉइंट्स टू रिमेंबर हमने पढ़ लिए हैं एंड मैंने आपको पहले भी बताया दैट ये पॉइंट्स टू रिमेंबर जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो अभी नेक्स्ट, यस, ये आपको क्वेश्चन आंसर्स हैं. अगर किसी के पास बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप. ये आपकी एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं. ठीक है, तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी के पास बुक अनअवेलेबल है. सो ये 10 के 10 क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पर वीडियो में करेंगे एंड इनको समझेंगे. आप अपनी नोटबुक्स में इन क्वेश्चन आंसर्स को लिख सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, ओके, सो आपको बुक में जब आपको लेसन है जब पढ़ाया था तो वहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फोटोग्राफ्स या फिर टेबल वगैरह जो हैं वो दिए हुए हैं, तो उनको समझ लेते हैं जल्दी से. देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर की शुरुआत ही होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ये आपको चैप्टर की हेडिंग में भी है, चैप्टर के नाम में. ठीक है, तो अभी आप देखिए, अर्बन का मतलब क्या होता है? सिटीज. ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होती है, सिटीज, तो वहां पर उसे हम बोलते हैं दैट दिस इज द अर्बन एरिया. और जो विलेज का एरिया होता है जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होती है उसे हम बोलते हैं दैट दिस इज द रूरल एरिया. सो अर्बन एंड रूरल. तो अभी आपने अर्बन एरिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, उसके कितने लेवल्स हैं ध्यान में रखिए. हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट अर्बन लेवल पढ़ रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट लेवल क्या है? फर्स्ट लेवल इज नगर पंचायत. ओके, दिस इज द फर्स्ट लेवल. देन सेकंड लेवल इज म्युनिसिपल काउंसिल. ये आपको मैंने बताया पॉइंट्स टू रिमेंबर में भी हमने पढ़ा दैट इनकी डिवीजन देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर में. ये देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट ही हमने पढ़ा, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल्स एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और इनों की जो पॉपुलेशन है उनके हिसाब से डिवीजन किया गया है. ठीक है, सो आपने
अभी वापस आ जाइए। यस, सो ये आपका फर्स्ट नगर पंचायत, सेकंड म्युनिसिपल काउंसिल जिसके अंडर 20,000 पॉपुलेशन आती है सिटीज की, और नगर पंचायत के अंडर भी 20,000 पॉपुलेशन आती है बट ऑफ रूरल एरिया यानी कि विलेज का। एंड जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है ये कहाँ पर सेटअप होती है? बड़ी बड़ी सिटीज में। और इसकी पॉपुलेशन आपने मुझे अगेन याद दिला रही हूँ मैं, कमेंट करके नीचे बतानी है, फाइंड आउट बुक में दी गई है, वहां से ढूंढिए एंड कमेंट करके बताइए दैट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर कितनी पॉपुलेशन आती है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी बुक में ये पिक्चर दिया गया है, ठीक है, इसमें आपको बताया गया है अर्बन लोकल बॉडी यानी कि जो अर्बन गवर्नमेंट है उसकी क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो अगर किसी ने चैप्टर डिटेल में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जो अर्बन लोकल बॉडी है, जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, उसके दो तरह के फंक्शंस हैं। वन इज दोज फंक्शंस व्हिच आर कंपल्सरी, ठीक है, कंपल्सरी फंक्शंस हैं यानी कि जो फंक्शंस उनको करने ही करने हैं। देन सम सेकंड टाइप इज ऑफ ऑप्शनल फंक्शंस, यानी कि कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो ऑप्शनल है, वो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, वो उन पे डिपेंड करता है कि उन्हों की कितनी कैपेबिलिटी है करने की, कैपेबिलिटी है उन्हों को करने की, ठीक है। समटाइम्स फाइनेंशियली कंडीशंस जो होती हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है कि वो जो ऑप्शनल फंक्शंस हैं उनको कर पाएंगे या नहीं। तो अभी देखिए, पहले हम देखेंगे दैट दीज ऑल आर कंपल्सरी फंक्शंस। तो कंपल्सरी फंक्शंस क्या हैं? जैसे कि प्राइमरी स्कूल्स, कॉलेजेस, ठीक है, ये सब जो है मेंटेन करना इज कंपल्सरी फंक्शन। सो नंबर वन इज स्कूल्स। सेकंड देखिए लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज हो गई, म्यूजियम्स, रीडिंग रूम्स, कुछ इस तरह की चीजें, बिल्डिंग्स जो हैं वो बनवाना और उनको मेंटेन करना प्रॉपरली, वो आता है कंपल्सरी फंक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट। देन हॉस्पिटल्स को मेंटेन करना, सैनिटेशन हो गया, इसे भी ध्यान में रखना, राइट, एंड डिस्पेंसरीज को मेंटेन करना। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रोड्स और स्ट्रीट लाइट्स जो हैं प्रोवाइड करवाना टू द पीपल, ये भी कंपल्सरी फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट इज गार्डन्स एंड पार्क। सो गार्डन्स एंड पार्क्स जो हैं उन्हों को मेंटेन करवाना, प्रॉपर सैनिटेशन, क्लीनिंगनेस, इसका ध्यान रखना, ये सब कंपल्सरी फंक्शंस हैं। सो अब ऑप्शनल फंक्शंस में क्या आ सकता है? सोचिए, ऑप्शनल फंक्शंस में आ सकता है जैसे कि ब्रिज बनवाना, कोई भी फ्लाईओवर बनवाना, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा है जो आप अपने सिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल फंक्शंस में आएगा। और कंपल्सरी फंक्शंस में स्कूल्स, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स, स्ट्रीट लाइट्स, रोड्स एंड गार्डन्स एंड पार्क, इनको मेंटेन करना, राइट। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज ओके, दीज आर द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अभी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन करती है, राइट। देन उनके अंडर फंक्शन करता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है इसके बारे में हमने पूरे चैप्टर में जो है पढ़ना है, दैट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर किस तरह से फंक्शन करता है, ठीक है। सो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हम पढ़ेंगे जिसके अंडर लोकल बॉडीज जो कि रूरल एरिया में एंड अर्बन एरिया में फंक्शन करती हैं। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? ये हमने फंक्शंस पढ़े, या हमने लोकल बॉडीज के पढ़े इन द अर्बन एरिया। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, जिसका हेड मैंने आपको बताया डिप्टी कमिश्नर होता है, हाईएस्ट ऑफिसर। पॉइंट्स टू रिमेंबर में हमने पढ़ा, राइट। सो अभी देखिए, पंजाब के बारे में बताया गया है दैट पंजाब में टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्हों के एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस अलग अलग उन्हों के सिटीज के हिसाब से होते हैं। सो इट इज जनरली सेड
that the progress of a country on a depends on a lot of good administration. Yes, so ये जो point है ये तो understood है कि जो प्रोग्रेस है कंट्री की वो डिपेंड करती है कि किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका किस तरह का काम है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. सो ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है. सो सिंस द लोएस्ट गवर्नमेंट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज डिस्ट्रिक्ट, सो लोएस्ट यूनिट क्या हो गया फंक्शन करने का? डिस्ट्रिक्ट हो गया. लोएस्ट जो गवर्नमेंट का यूनिट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट का है. सो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट का इन द फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. एंड जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके 3 लेवल्स हैं. उनके काम करने के, किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के कितने लेवल्स हैं? देयर आर 3 लेवल्स. फर्स्ट लेवल इज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेकेंड इज तहसील या फिर ब्लॉक लेवल, एंड थर्ड वन इज सिटी, टाउन या फिर विलेज लेवल. ठीक है. तो ये हमने पढ़ा अबाउट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट, ये आपकी बुक में इंपॉर्टेंट था जो दिया गया है. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इसके बाद वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर विद योर फर्स्ट क्वेश्चन. सो देखिए इस पिक्चर में आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का जो हेड होता है डिप्टी कमिश्नर, उनके अंडर कौन कौन से ऑफिशियल्स हैं वो बताया गया है. ठीक है. सो देखिए जो चीफ ऑफ मेडिकल ऑफिसर है, चीफ मेडिकल ऑफिसर वो किसके साथ डील करेगा? मेडिकल की चीजों के साथ, यानी कि हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, सैनिटेशन, ये सब. ठीक है. तो ये भी आपके किसके अंडर काम करते हैं? डिप्टी कमिश्नर के अंडर. नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट हो गया हमारा चीफ ऑफ मेडिकल ऑफिसर, सेकेंड इज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो कि स्कूल्स, कॉलेजेस इनके साथ डील करेगा. नेक्स्ट थर्ड वन इज सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो लॉज के साथ, जो भी पनिशमेंट है उनके साथ डील करेगा. नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जज डील करता है जस्टिस के साथ, डिसीजन मेकिंग, राइट. नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफिसर जो भी एग्रीकल्चर है, रेवेन्यूज, टैक्स उनके साथ डील करता है. सो ये सब किसके अंडर आते हैं? डिप्टी कमिश्नर. और डिप्टी कमिश्नर क्या है? ही इज द हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, राइट. सो ये सब जो है पॉइंट्स आपकी बुक में इंपॉर्टेंट है. चैप्टर अगर नहीं पढ़ा है आपने, अगर इतना भी आप याद रख लेंगे तो दिस इज आई थिंक मोर देन सफिशिएंट. इसे बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स, राइट. सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन अर्बन डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो आपसे पूछ रहा है कि आपने एक छोटा सा नोट लिखना है कि अर्बन डेवलपमेंट, किस तरह की अर्बन डेवलपमेंट हुई है आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद. सो आंसर इज द इकोनॉमिक. पॉइंट्स में हम नहीं लिख सकते हैं बिकॉज इन्होंने कहा है नोट लिखना है. सो आप एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे. सो फर्स्ट इज दैट द इकोनॉमिक, economic, political and social scenario of the cities has also been changed to great extent. अब किस तरह से चेंजेस आए हैं इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल सिनेरियोज में? देखिए किस तरह से आए हैं चेंजेस. दैट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैव बीन डेवलप्ड टू ग्रेट एक्सटेंट. पता है आपको ये तो पहले किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती थी, अब फ्लाईओवर्स बन गए हैं, अब एयरवेज बन चुके हैं. सो अब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी इजी हो चुकी है. एंड कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, कम्युनिकेशन जो है वो भी बहुत इजी हो गई है. जिस तरह से अब मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा पा रही हूँ वीडियोस बनाकर यूट्यूब के थ्रू. सो दिस इज अ न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन, राइट. सो इस वजह से
काफ़ी ज़्यादा सोशल सिनेरियो में चेंज आया है. सो द नंबर ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ इज इंक्रीजिंग. ये तो ऑब्वियस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती जाएगी जिस तरह से रूरल एरिया में, वो टाउन्स एंड सिटीज में कन्वर्ट होने लग पड़ेंगे. नेक्स्ट इज अर्बन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग विथ ग्रेट स्पीड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. ये मैंने आपको बताया कि टाउन्स एंड सिटीज जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसी तरह से अर्बन पॉपुलेशन जो है वो भी इंक्रीज हो रही है विद द ग्रेट स्पीड. किस कारण से? इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण. ठीक है. आफ्टर इंडिपेंडेंस नंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज हैज आल्सो इंक्रीज्ड. सो इंडिपेंडेंस के बाद से जो नंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज हैं वो काफी इंक्रीज हो गई हैं. I think before independence there was about 7 municipalities in our whole country. पूरी पूरे देश में, पूरे इंडिया में जो है 7 म्युनिसिपैलिटीज थी सिर्फ. लेकिन अब जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उनका नंबर काफी इंक्रीज हो चुका है. सो ये जो है एक अच्छी बात है. इस वजह से जो अर्बनाइजेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है. नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, नेम द अर्बन लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूट. ओके, अब आपने बताना है कि जो अर्बन लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आपने 3 लेवल्स पढ़े हैं अर्बन लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशंस के, उनके क्या क्या नाम हैं. सो आंसर आप इस तरह से लिखेंगे दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. फर्स्ट टाइप इज नगर पंचायत, अगेन पॉपुलेशन 20,000 बट ऑफ रूरल एरिया, राइट. सेकेंड आप लिखेंगे म्युनिसिपल काउंसिल, पॉपुलेशन ऑफ 20,000 लेकिन अर्बन एरियाज में, सिटीज में. एंड थर्ड वन इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि बड़ी बड़ी सिटीज के साथ डील करता है. सो ये आपका आंसर 2 हो गया. छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, आपने सिर्फ नाम बताने हैं, यानी कि लेवल्स बताने हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के. फर्स्ट इज नगर पंचायत, सेकंड इज म्युनिसिपल काउंसिल, थर्ड इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. नेक्स्ट देखिए थर्ड. सो थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है व्हाई सिटीज इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. तो ये मैंने आपको बताया दैट पॉपुलेशन के बेसिस पे जो है हमने डिवाइड किया हुआ है सिटीज को ब्लॉक्स में, तहसील में, देन विलेज या फिर सिटीज, इस तरह से जो है डिवीजन की गई होती है. और सिटीज के अंदर जो है किस तरह से डिवीजन होती है, बहुत सारे वार्ड्स बनाए गए होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. सो आपसे पूछ रहा है कि क्यों बनाए गए हैं. सो आंसर आप कुछ इस तरह से लिखेंगे दैट नंबर ऑफ अर्बन लोकल institution is fixed on the basis of population. ठीक है. So the whole city is divided on the basis of equal population into wards. तो अब क्या किया है, किसी भी इंस्टीट्यूशन जो लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशन है उसको डिवाइड करने का तरीका इज दैट पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवीजन कर दो. ओके. सो अब हम क्या करते हैं, हमने फिक्स किया हुआ है नंबर पॉपुलेशन का कि इतना नंबर जो है लोगों का वो इस वार्ड के अंदर आएगा. so, उस तरह से इक्वल पॉपुलेशन को डिवाइड करते हुए हमने उन्हें वेरियस वार्ड्स में कन्वर्ट कर दिया है. ओके. एंड 1 मेंबर इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड, और वो हर एक वार्ड में से एक लीडर बना देते हैं, एक लीडर ऑप्ट कर देते हैं जो कि उन्हों को लीड करता है, उन्हों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ डील करता है. ओके. सो इस तरह से सिटी के अंदर वार्ड्स की डिवीजन की गई है. ऑलराइट. सो अभी नेक्स्ट इज आवर फोर्थ क्वेश्चन. सो फोर्थ क्वेश्चन इज दैट व्हाट एज इज रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट टू बी द काउंसलर. ओके. सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मुझे लगता है पॉइंट्स टू रिमेंबर में था ये शायद. आई थिंक उसमें टाइम बताया था 5 years, है ना. 5 years टाइम बताया था कि कितना टाइम जो है बाद इलेक्शंस होते हैं, कितने टाइम बाद न्यू जो है रिप्रेजेंटेटिव को आप इलेक्ट कर सकते हैं.
लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जो आपने रिप्रेजेंटेटिव, जो भी काउंसलर आपने इलेक्ट करना है, उसकी कितनी एज होनी चाहिए। सो द मिनिमम एज इज 21 ईयर्स। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? यू विल राइट दैट द एज ऑफ 21 years is required to be a counselor. So this was your fourth question. Again छोटा सा क्वेश्चन है, इजीली याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट, फिफ्थ। ओके, so your question is that what is town's local self institution known as? Okay, so आपने याद रखना है कि जो टाउन की लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके दो नाम हैं। ओके, सो द अदर नेम इज नगर पंचायत और नगर काउंसिल। हो गए ना दो नाम। फर्स्ट नेम इज नगर पंचायत। ओके, जो लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशन है उसे आप नगर पंचायत भी कह सकते हैं और आप उसे नगर काउंसिल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों नामों से लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशन को जाना जाता है। नेक्स्ट, योर सिक्स्थ क्वेश्चन इज नेम 4 ऑफिशियल्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसके बारे में आपने पढ़ा, जो बड़ी बड़ी सिटीज में सेटल्ड होती है, उसके जो 4 बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनके नाम बताने हैं। ठीक है, सो 4 ऑफिशियल्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कमिश्नर, देन हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं जो हॉस्पिटल्स के साथ डील करते हैं, एंड एजुकेशन ऑफिसर्स जो डील करेंगे विद द स्कूल कॉलेजेस, उनकी जितने भी इश्यूज हैं उनके साथ। देन चीफ इंजीनियर्स का क्या काम होगा? कोई भी आर्किटेक्ट से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड, किस तरह की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए सिटी का, वो सब चीफ इंजीनियर्स के अंदर आएगा। सो ये आपसे 4 पूछे गए हैं, तो 4 आप ये ऑफिसर्स जो हैं इनके नाम लिख सकते हैं अंडर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट। सो दिस वाज योर 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। देखिए, आपसे पूछ रहा है नेम एनी 2 सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो आपने कोई भी 2 सोर्स बताने हैं इनकम के, कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, राइट। किसका? अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका सोर्स ऑफ इनकम आपसे पूछा गया है। सो आप आंसर इस तरह से लिखेंगे दैट द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट आर एज फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज ग्रांट्स एंड लोन्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फर्स्ट उनका सोर्स क्या हो गया इनकम का, कि जो भी लोन्स और लोन्स ग्रांट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, वो उनका सोर्स है। देन सेकंड वन इज इनकम फ्रॉम द टैक्सेस। अब किस तरह के टैक्सेस से इनकम आ रहा है उनको? हाउस टैक्स हो गया, बिल्डिंग टैक्स, ठीक है, कोई भी सेल्स टैक्स है, कुछ भी खरीदते हैं सेल्स टैक्स लगता है, तो सेल्स टैक्स एंड व्हीकल टैक्स। तो इस तरह के टैक्स जो हैं जिनसे इनकम जो है किसको मिलता है? अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, राइट। सो नेक्स्ट इज योर 8th क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन करने हैं हमने, वी आर लेफ्ट विद 2 more questions only. So 8th क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है what are the duties towards the city local self government। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि क्या क्या ड्यूटीज हैं, what are the duties जो कि सिटी में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंडर होती हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं। सो आपकी क्या क्या ड्यूटीज हैं आपने बेसिकली यहाँ पर ये बताना है। सो फर्स्ट वन यू कैन राइट दैट वी शुड हेल्प द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए इन एनी वे। ठीक है, जो भी हम कर सकते हैं अपनी तरफ से हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, सेकेंड इज दैट वी शुड मेक प्रॉपर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रिंकिंग वाटर। सो आपको पता ही है दैट ड्रिंकिंग वाटर जो है
सेव वाटर का स्लोगन हम हमेशा देते हैं, सो हमें वाटर सेव करना चाहिए एंड इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपरली यूज करना चाहिए. वी शुड यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर वेरी वाइजली, राइट. These are the natural resources. अगर ये खत्म हो गए, they can't be renewed again. So electricity और water को wisely use करना चाहिए. Third one you can write that we should help in keeping the city clean. हमें अपने सिटी को साफ रखना चाहिए. स्वच्छ भारत अभियान इसके अंदर आ सकता है एज एन एग्जाम्पल, ठीक है. सो वी शुड हेल्प इन कीपिंग द सिटी क्लीन. फोर्थ वन इज वी शुड कीप आवर एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन. इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को, आसपास के एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखें, राइट. नेक्स्ट इज योर 9th क्वेश्चन. So your 9th question is that give two functions of the municipal council or corporation. दो functions पूछे गए हैं, मैंने 4 लिखे हैं, आप भी 4 लिख लीजिएगा. जो भी आपको easy लगेगा याद करने को वो आप याद करके functions बता सकते हैं, ठीक है. So हमने किसके functions बताने हैं? म्युनिसिपल काउंसिल के या फिर कॉर्पोरेशन के. आपको पता ही है म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक ही चीज है, इनके फंक्शंस जो है वो एक ही होते हैं. लेकिन म्युनिसिपल काउंसिल इज सेट अप इन द रूरल एरियाज एंड नॉट द रूरल एरियाज बट इन स्मॉल सिटीज, ओके. एंड जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ये कहाँ पर सेटअप होता है? ये सेटअप होता है इन बिग सिटीज. सो देखिए, first one you can write that first function is it take care of public health and sanitation, okay. public की health और sanitation का ध्यान रखते हैं. second function you can write is to provide good roads and street in the city, ठीक है. अच्छे roads और जो streets हैं वो city में provide करना. Third one is to provide primary schools, open libraries, reading rooms and museums, ठीक है. तो इस तरह के cities में चीजें जो है provide करवाना, ये भी इनका काम है. Fourth function is it provides public safety against fire. So cities में ये जो है is very important because cities में जो घर होते हैं वो आस पास होते हैं बिल्कुल. सो अगर किसी में भी किसी भी तरह की ट्रेजेडी हो जाए, फायर जो है वो लग जाए, तो उसकी सेफ्टी जो है, फायर ब्रिगेड होती है, राइट, उनकी सेफ्टी को मेंटेन करना जो है वो भी इनका फंक्शन है. अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है. सो दो फंक्शंस हैं, आप 4 लिख लीजिएगा. कोई भी दो जो आपको इजी लगे वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है. सो फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और काउंसिल हमने कर लिए हैं. Next is your last question, that is your 10th question. So 10th question में पूछ रहा है आपसे that give two functions of the district administration. अभी पिछली स्लाइड में यानी कि पिछले 9th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था functions of municipal council और corporation. अब 10th क्वेश्चन में आपसे functions पूछे हैं district administration के, ठीक है. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन आपसे पूछे गए हैं इन इस क्वेश्चन में, 10th क्वेश्चन में. सो यू कैन राइट द आंसर. फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आर, फर्स्ट फंक्शन इज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर थ्रू एसपी, डीएसपी एंड इंस्पेक्टर्स ऑफ द पुलिस. सो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया? दैट इन्हों को मेंटेन करवाना होता है लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है. किसके थ्रू मेंटेन करवाएंगे लॉ एंड ऑर्डर? ये एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर्स, ठीक है. किसी भी तरह की जो भी इन्हों को नीड है उसके अकॉर्डिंग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाना इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. देन सेकंड, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर इज टू मेंटेन ऑल द लैंड रिकॉर्ड्स and collect the revenue. So किसी भी तरह का लैंड का रिकॉर्ड जो है उसको मेंटेन करवाना और जो रेवेन्यू है, जो टैक्स है, उसको कलेक्ट करना टाइम टू टाइम
is the function of district administration. Third one is all the development works of the district, that is education, agriculture, are carried out under the supervision of डिप्टी कमिश्नर. ठीक है. सो किसी भी तरह का डेवलपमेंट का काम जो होगा एजुकेशन से रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये सब जो है किसके सुपरविजन के अंडर, किसके देखरेख में होगा, डिप्टी कमिश्नर की. क्योंकि आपको पता है दैट डिप्टी कमिश्नर जो होता है ही इज द हेड, ठीक है ना, ये चीफ होता है ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट. सो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट किसके अंडर काम करती है, डिप्टी कमिश्नर के अंडर. सो किसी भी तरह का जो डेवलपमेंट का काम होगा किसकी सुपरविजन में होगा, डिप्टी कमिश्नर की. तो ये आपने याद रखना है. सो हमने आपके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं. आई होप आपको समझ आ गया होगा. अगर कुछ समझ नहीं आया नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से हेल्प आउट करूंगी. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. एंड अगर अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको जो एक और चैप्टर रह गया उसकी वीडियो भी आए, राइट. एंड अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि सारों का काम कंप्लीट हो और सारों को बेनिफिट हो इससे. थैंक यू.